बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020-24। ये ऐसा एक्ट है जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपको ये जो है प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज़ में जितने भी MCQs बनते हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको A to Z सारी मालूमात मौजूद है। इसके टोटल जो है एक ही शेड्यूल है, एक शेड्यूल है। इसमें चैप्टर्स कोई नहीं है। टोटल सेक्शंस 23 है, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो कौंसल के जो मेंबर्स हैं वो 10 है। मैंने अलग से लिख दिए ताकि ये MCQs बनता है, ये किसी को ना पता हो तो ये इसको प्रोमेंट हो जाएगा। उसके ये है कि ये पास कब हुआ, ये पास हुआ था 10 जून को पास हुआ था। और उसके बाद ये प्रोविजनल असेंबली ने पास किया था। उसके बाद गवर्नमेंट के पास असेंड किया गया था। असेंड के बाद फिर ये 14 जून को हुआ था। और ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 14 जून को ही ये क्या हो गया था, गैजेट में पब्लिश हो गया था और ये इन्फोर्स हो गया था। उसके बाद इसका प्राइस कंट्रोल ये होता है कि इसकी ना जो आर्टिफिशियल प्राइस हैकिंग होती है उसको देखा जाए, उसकी प्राइस को रेगुलेट किया जाए। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉफिटिंग होती है ना उसकी चीज़ के बारे में उसको देखा जाए, ठीक है, देखभाल उसको नज़र रखी जाए। और इस एक्ट का एक ये मकसद इस्टेब्लिश करने का ये मकसद था कि इसकी जो प्राइसेस है वो चीज़ों की प्राइसेस को फिक्स रखा जाए। उनकी आर्टिफिशियल जो प्राइस होती है ना इंक्रीज़ हो जाती है, उसको कंट्रोल किया जाए और इनके रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं ना उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इस एक्ट का एक और मतलब ये था कि इसमें वेरियस अथॉरिटीज़ हैं। इस एक्ट से ना ये एम्पावर्स करता है वेरियस अथॉरिटीज़ को, जिसमें ना सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ आ जाता है, उसमें डिप्टी कमिश्नर आ जाता है, फूड कंट्रोल मजिस्ट्रेट आ जाता है, ताकि ये अपना प्राइस जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस को क्या कर सके, मेनटेन कर सके, कंट्रोल कर सके। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि जो प्राइस कंट्रोल होता है एसेंशियल एक्ट्स का, वो प्राइस इसके लिए ना एक प्राइस कंट्रोल काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। जो क्या करती है, इसको जिसका जो हेड होता है ना वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ होता है। वो क्या करता है, चीज़ों को प्राइसेस को मॉनिटर करता है, उसके बारे में उसके खिलाफ एक्शंस लेता है। उसके एसेंशियल जो कमोडिटीज़ होती है ना उसकी चीज़ों को प्राइस कंट्रोल होता है, उसकी कमोडिटी उसको मैनेज करना किसका काम है, ये डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट में कौन देखते, एडमिन देखता है। एडमिन का हेड कौन होता है, आगे से उसका मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब अगर इसको इसी के पॉइंट नंबर 9 ने कहते हैं अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के ना इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 24 को के खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। उसकी जो सज़ा होगी ना वो ना तो काबिल माफ़ी होगी ना इसकी ज़मानत होगी। उसके बाद ये है कि ना उसकी एसेंशियल कमोडिटीज़ की एक लिस्ट दी गई है जिसमें ना शुगर सारी चीज़ें इसमें ये ऐड है। अब इसमें एक शॉर्टकट मेरी शॉर्ट वीडियो भी बनी, आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें सारे मालूमात मौजूद हैं। उसमें 49 आइटम्स है, 49 आइटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पीरा जो एक्ट है ना ये उससे भी रिलेट करता है। अगर कहीं पे कोई बात आती है ना तो पीरा की बात होगी या फिर इसकी बात होगी स्पेशल कमोडिटीज़ की, तो इसमें से पीरा क्या होगा, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद प्राइस कंट्रोल की बात आती है ना कि इसकी जिम्मेदारी जो होती है ना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, इफेक्टिवली प्राइस को कंट्रोल करे और उसको प्राइस जो हाइकिंग होती है और जो हार्डिंग होती है वो उसको प्रॉपर मैनेज करे और हाइकिंग से इंक्रीज कर वो मना करे, रोकथाम करे, ठीक है। और इसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है कंज्यूमर्स को चाहिए होता है उसको भी क्या करे, रोकथाम करे। उसके बाद कहते हैं कि एक बंदा जो इसके खिलाफ काम करता है ना उसको सज़ा मिलेगी। उसकी जो सज़ा होगी ना वो मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती है। उसका जो जुर्माना हो सकता है ना उसको जुर्माना 5 लाख तक हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों हो सकती हैं, ठीक है। इस कहते हैं कि पॉइंट नंबर 4 इस जो एक्ट है 2024 एक्ट का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ताकि जो चीज़ एसेंशियल जो उनका रीज़नेबल प्राइस पर मार्केट में मौजूद हो और हर ज़रूरतमंद इसको इस्तेमाल कर सके। उसके बाद कहते हैं अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, डीलर है, इम्पोर्टर है या सेलर है, उसको लगता है कि मेरे पास नाइंसाफ़ी की गई, कौन वो जाके कहेगा कि अगर कंट्रोलर ऑफ द प्राइस एंड सप्लाईज में अगर कहीं भी लगता है ना कि उसको खिलाफ वर्जी हुई है ना वो क्या वो जाएगा, वो 7 दिन के अंदर अंदर जब उसके ऑर्डर मिल जाता है ना कि मेरे पास कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस ने ना ये मेरे से मिस्टेक की है तो मेरे साथ ज्यादती कर दे, तो उस बंदे वो जाएगा डिवीजनल कमिश्नर के पास और अपनी दरख्वास्त दायर करेगा और ये कितना काम करेगा, वो 7 दिन के अंदर अंदर करेगा, ठीक है। और फिर वो क्या डिवीजनल कमिश्नर जो होगा उस पर उसको फाइनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। उसके बाद कोई प्रोड्यूसर है, डीलर, इम्पोर्टर है, सेलर है, उसका फिर नाराज़गी आती है कि वो लगता है कि उसके जो प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल ने या कोई भी ऑफिसर हाई अथॉरिटी के ऑफिसर ने ना उसके खिलाफ उसके काम गलत किया है ना तो वो क्या करे, उसका अपील क्या करेगी, 15 दिन के अंदर अंदर काम करेगी। वो किसके पास जाएगी, फिर कमेटी के पास जाएगी। कमेटी क्या करेगी,
वो कमेटी कौन सी होगी? जो कौंसिल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जो फैसला करेगी वही होगी। अब आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि 14, 15 और 16 पॉइंट एक जैसा है। नहीं, एक जैसा नहीं है। जो प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर, जो ऊपर वाली बात है ना, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई किसी के पास मसला हो जाता है ना, कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो किस पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा डिवीजन में कमिश्नर के पास से। अगर डिवीजन कमिश्नर में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है ना, अगर उसको लगता है वो बात भी ठीक नहीं है, तो वो क्या ऊपर जाएगा? कमेटी के पास। कमेटी कौन हेड करता है? कौंसिल को हेड करते हैं। और कौंसिल का आपको पता है ये प्राइस कंट्रोल कौंसिल होती है, इसमें 10 लोग होते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज ऑफ होता है, आगे बताया जाएगा, इसका जो हेड होता है ना वो होता है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। इसका जो होता है सेक्रेटरी होता है, वो भी होता है, वो इंडस्ट्रीज का क्या होता है, जो सेक्रेटरी होता है वो इसका होता है, सेक्रेटरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसका ये कौंसिल है जिसमें 10 मेंबर होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 है कि प्राइस कंट्रोल कंप्राइजिंग ऑफ चेयरपर्सन। देखिए 9 मेंबर, देखिए वही बात आ गई, इसमें टोटल 10 लोग होते हैं। इसका जो चेयरपर्सन है ना वो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि ना इसमें से हेड कौन है? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें 3 हो सकती हैं, एक मिसिंग हो सकती है, 4 हो सकते हैं, 5 ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद सेक्रेटरी कौन सकता है? इनका जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये जो थी आपके पास एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला। अब इसके बाद तैयार करिएगा, इसके मज़ीद आपको इसका मज़ीद डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के 49 आइटम्स की लिस्ट है वो आपको मेरे चैनल जाकर मिल जाएगी। शॉर्ट्स वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।